मुंद्रा एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यहां पर 17 करोड़ की सिगरेट जब्त की गई है, लेकिन टीवी मीडिया खामोश है। एक खबर किसी भी टीवी चैनल या अखबार में नहीं है। पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। सोचिए, जब 17 करोड़ की 85 लाख सिगरेट बरामद की जा रही है, जब्त की जा रही है, तो क्या एक खबर टीवी मीडिया के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर किसी ऐरे गहरे आदमी का सिगरेट होता तो टीवी मीडिया ना जाने क्या क्या कर लेती। टीवी मीडिया को लगता देश की सबसे बड़ी खबर यही है, लेकिन जनसत्ता ने लिखा है गौतम अडानी के मुंद्रा पोर्ट से अब मिली 17 करोड़ की 85 लाख विदेशी सिगरेट। जानिए पूरा मामला। गौतम अडानी के मुंद्रा पोर्ट से 17 करोड़ की विदेशी सिगरेट जब्त की गई है, लेकिन कहीं पर कोई खबर नहीं है। जनसत्ता आगे लिखता है, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से उद्योगपति गौतम अडानी ने अपने कारोबारी सफर की बड़े पैमाने पर शुरुआत की थी। अब वे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी इस वक्त हैं, लेकिन उनका मुंद्रा पोर्ट गलत कारणों से ही ज्यादा चर्चा में आ रहा है। फिलहाल गुजरात के कच्छ में बने अडानी समूह के मुंद्रा पोर्ट से 17 करोड़ की सिगरेट जब्त की गई है। वही आगे लिखता है जनसत्ता, एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंद्रा पोर्ट से 17 करोड़ रुपए की 850 कार्टन सिगरेट जब्त की गई है। डीआरआई ने आज 17 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की सिगरेट बरामद की। 850 कार्टन में भरी हुई सिगरेट की संख्या 86.5 लाख है। डीआरआई के मुताबिक 11 तारीख को एक खेप पकड़ी गई थी। 11 को पकड़ी गई और तारीख 14 एक खबर निकल करके अब सामने आ रही है, लेकिन टीवी मीडिया अखबार वाले इस खबर को लगातार दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे गौतम अडानी के तमाम कारनामे हैं। गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी तो बन गए हैं, लेकिन इनके कारनामों की बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। बताने लगूंगा, समय कम पड़ जाएगा, लेकिन जो फहरिस्त है बहुत लंबी चौड़ी है। सितंबर 2021 को डीआरआई और सीमा शुल्क के एक संयुक्त अभियान में अफगानिस्तान से आए 2 कंटेनरों से हेरोइन पकड़ी गई थी। एक कंटेनर मुंद्रा बंदरगाह पर डीपी वर्ल्ड टर्मिनल पर पहुंचे थे। उसके बाद समूह से कहा गया कि उनकी भूमिका बंदरगाह चलाने तक सीमित है। देश भर में कोई भी पोर्ट ऑपरेटर कंटेनरों की जांच नहीं कर सकता। सोचिए, इस तरीके के बयान अब सामने आ रहे हैं। वहीं आपको जानना यह भी चाहिए, अडानी पोर्ट से कई दफा प्रतिबंधित चीजें पकड़ी जा चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी खेप हेरोइन की ही रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए है। अफगानिस्तान से आयात हुई 2 कंटेनरों से 3,000 किलो हेरोइन बरामद की गई थी। यह खेप आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की कंपनी ने आयात की थी और इसे टेलकम पाउडर बताया गया था। सिर्फ इतनी जानकारी जनसत्ता में है, लेकिन सवाल मेरा टीवी मीडिया से है, सवाल मेरा भारत सरकार से है, सवाल मेरा देश के बड़े बड़े अखबारों से हैं। इतनी बड़ी खबर है, इसके बाद सब जगह सन्नाटा क्यों है भाई? सन्नाटा सब जगह पसरा हुआ है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, किसी के जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है। इसके पीछे की वजह यही है, जो भी अडानी और अंबानी और मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसकी दुकान को बंद कर दिया जाएगा या उसे अलग अलग तरीकों से परेशान किया जाएगा। मैं दुकान का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, टीवी मीडिया समझिए दुकान है, क्योंकि वहाँ पर हिंदू और मुसलमान से संबंधित खबरें बेची जा रही हैं। जहाँ पर पीड़ित मुसलमान होता है उस खबर को दबा दी जाती है, लेकिन जहाँ पर आरोपी मुसलमान होता है उस खबर को बहुत ही ज़्यादा प्रमुखता से हमारे देश में, हमारे देश की टीवी मीडिया बड़े आराम से, बड़े ईमानदारी के साथ चलाती है। जब कोई खबर अपोजिशन की, जहाँ जहाँ पर सरकार है, राजस्थान ले लीजिए आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, आप झारखंड ले लीजिए, आप
तेलंगाना ले लीजिए, यहाँ से जब खबरें आती हैं टीवी मीडिया बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत तत्परता के साथ उस खबर को चलाती है। लेकिन जब कोई खबर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से ऐसी खबरें आती हैं, असम और इसके अलावा कर्नाटक से जब खबरें आती हैं, टीवी मीडिया पूरी तरीके से खामोश हो जाती है। कभी आपने सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कौन है? आखिर वजह क्या है? और जो गौतम अडानी साहब हैं, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं, और जो राजनीतिक पंडित हैं, वे लोग खुलेआम कहते हैं, खुले तौर पर कहते हैं, सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी का हाथ गौतम अडानी के ऊपर है। इसीलिए दिन दोगुनी रात चौगुनी लगातार अडानी साहब की संपत्ति बढ़ती जा रही है और इस पर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। देश लगातार प्राइवेट हो रहा है। देश की जो कंपनियां हैं, जो सारी एजेंसियां थीं, वे लगातार प्राइवेट की जा रही हैं और सरकार को उससे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन देश के जो युवा हैं, जो आम जनता है, वो नौकरी के लिए सड़कों पर है, लाठियां खा रहे हैं। इसके बाद भी सरकार नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या गौतम अडानी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप जवाब दीजिएगा, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। क्या ये जो मुंद्रा एयरपोर्ट है, ये हरदम विवादों में क्यों रहता है? यहाँ पर क्यों इस तरीके की चीज़ें बरामद की जाती हैं? कभी हेरोइन बरामद की जाती है यहाँ पर, कभी 17 करोड़ सिगरेट बरामद की जाती है और कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। क्या सरकार ये बताएगी अभी तक इन सब मामलों में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? जितना मैंने जांचा पड़ताला, जितना मैंने रिसर्च किया, उससे यही पता चला सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए सरकार तमाम हथकंडे अपनाती है, लेकिन जो वास्तव में दोषी है सरकार उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। और ये जग जाहिर है, कायदे से चाहिए मुंद्रा एयरपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई कैसे होगी साहब? मुंद्रा एयरपोर्ट तो अडानी साहब का है और अडानी साहब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। इसके अलावा अडानी साहब का कनेक्शन सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी से है। अडानी साहब तो मोदी जी को पैसा देते हैं, चंदा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो कैसे कार्रवाई होगी? तो फिर वही कहावत मैं दोहरा रहा हूँ, सैया कोतवाल है तो डर काहे का? किसी को किसी भी चीज़ से डर बिल्कुल नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है? आप लोग पूरी खबर पर क्या विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।